क्या ये वही देश है जहां पर गुरुओं के लिए अपना अंगूठा काट कर दांत में दे दिया जाता था? क्या ये वही देश है जहां पर भगवान स्वयं गुरु की आज्ञा मानकर सारे कार्य करते थे? नहीं, ये वही देश नहीं है। अगर ये वही देश है तो आज हमारे टीचर के साथ क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? एसएससी पर आज सर ने धरना दिया तो वहां पर जितने भी पुलिस तैनात थी उन सभी ने सर के ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया? क्या यही हमारे देश में गुरुओं का आदर किया जाता है कि लाठी से मारा जाए? दिल्ली पुलिस के जितने भी छात्र हैं, क्या नवीन सर को, आदित्य रंजन सर को, विक्रमजीत सर को, नीतू मैम को, क्या यही गुरु दक्षिणा दे रहे हैं लाठी मार करके? यही आपको संस्कार दिया गया था, यही शिक्षा दी गई थी कि हाँ बेटा आओ मुझसे पढ़ो, पढ़कर जाओ, हमी के ऊपर लाठीचार्ज करो। आज एसएससी वालों ने जो किया है, कभी ऐसा पूरे भारत में नहीं हुआ होगा। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था, आज ऐसा हो गया है कि हमारे बड़े से बड़े जो टीचर हैं, जिन्हें बच्चे अपना सब कुछ मानते हैं, आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यही हमारे भारत का संस्कार संस्कृति यही रह गई है। एसएससी वाले पहले नंबर एग्जाम क्लियर नहीं करा पाते हैं, कैलेंडर निकाल देते हैं, डेट पे परीक्षा नहीं करा पाएंगे, परीक्षा करा देंगे तो पेपर लीक कराएंगे, पेपर लीक नहीं कराएंगे तो लाठीचार्ज कराएंगे। अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं पेपर लेने की, मत लो, कराना छोड़ दो, बच्चे भी अपना हटा दें यहाँ से, जाए अपना कोई दूसरा काम ढूंढें। सरकारी नौकरी का नाम रख लोगे, पेपर होगा नहीं, कैलेंडर निकलेगा तो पर उस डेट पे पेपर नहीं होगी, पेपर हो जाएगी तो पेपर लीक भेज दोगे बच्चों को, पेपर अमेरिका भेज दो, यहाँ क्यों भेज दिए हो? बच्चे यहाँ पे पैसे देके 4-5 रुपए देके जा रहे हैं, वहां से पेपर रद्द हो जा रहा है कि वहां के जितने भी कंप्यूटर कोई काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है, बीच में पूरे 15-20 मिनट के लिए पूरा कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, टाइमिंग खत्म हो जा रही है। क्या यही सिस्टम है पेपर लेने का? अगर तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है तो बंद कर दो, मत लीजिए, पेपर ही मत लीजिए, बच्चे अपना दूसरा काम ढूंढ लेंगे। और इसी अत्याचार के चलते हमारे अध्यापक जितने भी थे सभी लोगों ने धरना दिया, तो उन्हीं टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। उनको बस में बैठा के 2-3 घंटे से पता नहीं कहाँ घुमाए जा रहे हैं, ये तक नहीं बता रहे कि उनको ले कहाँ जाया जा रहा है। लाठी मार के जबरदस्ती बस में ठेला जा रहा है, ठेल को बंद करके पूरा टहलाया जा रहा है 2-3 घंटे से। जब सर ने पूछा तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, कम से कम उनको तो ये तो बता दीजिएगा आप ले कहाँ जा रहे हैं। एक टीचर का वहां पे हाथ तोड़ दिया गया है, एक टीचर का पैंट फाड़ दिया जा रहा है, वहां पर टीचरों को थप्पड़ मारा जा रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये तस्वीरें देख सकते हो, ये हमारे टीचरों की तस्वीरें हैं, चेहरा इस तरह से लटका हुआ है, तो लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, वो घूस दे के पास हुए हैं। अगर वो घूस दे के पास ना हुए होते तो आज उन्हें गुरु का मतलब पता होता, शिक्षा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, गुरु का सम्मान क्या होता है, उन्हें पता होता। वो आज पैसे दे के पास हुए हैं तो इसलिए उनको गुरु का सम्मान नहीं पता, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। हमारे देश में ये हो गया है कि कितना भी भ्रष्टाचार हो, सरकार द्वारा कितना भी भ्रष्टाचार हो, पूरे नाली नाला पैसा जहां पूरा खा लिया जाए उससे मतलब नहीं है। वहां पर कोई लाठीचार्ज हो, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर टीचर एक प्रदर्शन के लिए खड़ा हो जाए बच्चों के हित के लिए तो वहां पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है। क्या यही हमारे भारत की संस्कृति, यही संस्कार है? आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि वहां पर जो तैनात थी वो बच्चों को इस तरह से दौड़ा के पकड़ रहे हैं। अगर उसी तरह वो जो पेपर लीक कराते हैं उनको पकड़ लिया जाए तो पूरा सिस्टम सही हो जाए, पर नहीं, वो जो पेपर लीक करके उनको नहीं पकड़ेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। जो हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारा न्याय दिलाएगा उनको ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको दौड़ा के पकड़ा जा रहा है। क्या तुम लोगों को इसीलिए रखा गया है कि टीचर के ऊपर हाथ चलाओ, जो हमारी जनता है उसकी सेवा करने के लिए? जिस तरह से दौड़ा के बच्चों को पकड़ा जा रहा है उसी तरह से तुम चोर को पकड़ो, जो पेपर लीक करा उनको पकड़ के मारो, पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। पर नहीं, तुमको तो पकड़ना है टीचरों को, बच्चों को ना, क्योंकि उनका भविष्य तुमको खाना ही है। और जो पेपर लीक करे उनसे तुमको बढ़िया मिलता है, वैसे भी पैसे देके पास हो तो पैसे तो निकालोगे ही। सुबह से लेकर शाम हो जा रही है, कोई भी वहां पर मिलने के लिए नहीं तैयार हो रहा कि आके 5 मिनट उनकी शिकायत क्या है, शिकायत सुन ले। बस एक छोटी सी मांग है, उसे नहीं पूरा कर पा रहे हो। तुम कहाँ के नेता हो भाई? जब तुमको ये नहीं अधिकार है तो क्या कर सकते हो? मिलने के लिए जब तुमको टाइम नहीं है तो कुछ मत करो, तुम हटा दो, सीधा बोल दो कि हम भैया गवर्नमेंट जॉब दे ही नहीं सकते, बच्चे अपना दूसरा काम तलाश लेंगे। बहुत साल पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं होती थी, फिर भी सभी का जीवन बीतता था, आज भी बीतेगा और आगे भी बीतेगा। अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है तो मत लीजिए एग्जाम। एक बात कान खोल के सभी लोग सुन लो, अगर हमारे टीचरों के ऊपर अत्याचार हुआ तो कोई नहीं बचेगा, ये ध्यान रहे। अगर हमारे टीचरों को कोई भी ठेस पहुंची, अभी हाथ टूटा है कोई बात नहीं, अगर और भी कुछ हुआ आगे तो धरना ना बंद होगी, अब मैटर और बड़ा होगा। जिसको जो करना होगा वो करेगा कि तो न्याय मिलेगा या गवर्नमेंट सरकारी जॉब एकदम बंद होगी। अब यही रास्ता बचा है।